प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से एक्सेस ITI के YouTube चैनल से मैं आप लोगों को फिर से, क्योंकि कोरोना काल प्रोटोकॉल बढ़ रहा है, इस कारण से हम लोग फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और क्लासेज और लेक्चर हमारे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए हमने बीच का एक कड़ी निकाली, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कुछ क्लासेज जब तक कोरोना काल प्रोटोकॉल नहीं खत्म हो पाता है, मैं YouTube चैनल के माध्यम से आपको डे टू डे क्लास लूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पहली क्लासेज में कि आप लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है, ध्यान रखना है कि हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं और मुझे इन सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक्सेस ITI है ये प्रयागराज मंडल की सबसे बड़ी ITI है, जो कि प्रयागराज और कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में स्थित कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में चलती है। जो ITI आज आप लोग ITI जो माध्यम से ITI में एडमिशन लिए हैं, उस ITI के में मैं आप लोगों को आज ITI के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका पहला और फर्स्ट डे का एक टॉपिक होना चाहिए, जो कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं और इस ITI में जब आपने न्यू एडमिशन लिया तो उसमें आपको पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीज़ की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेटा सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ट्रेड के सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा, जो कि आपका ट्रेड थ्योरी पहला है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में और इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो उपकरण हैं उनके बारे में, और AC और DC करंट क्या होती है और उस के दौरान किस प्रकार की मोटरें आप मरम्मत करेंगे और उनको चलाने के लिए उपकरण क्या लगेगा, और स्विच का काम क्या है, फ्यूज का काम क्या है और अदर्स है, मतलब A to Z इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे आपको चैप्टर हैं जो इन ट्रेड थ्योरी के माध्यम से हम बताएंगे। और ट्रेड थ्योरी के बारे में थ्योरिकल ज्ञान देने के बाद आपको मैं उनका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में क्या होता है, मैंने आपको स्विच दिखाया, वायर दिखाया, अब उस स्विच और वायर का काम क्या है, वो उसका यूज कहाँ पे होगा, ये ट्रेड प्रैक्टिकल के अंतर्गत, क्योंकि आपका दूसरा सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर के मतलब के पहले आपके जो बुक पहला ट्रेड थ्योरी था, दूसरा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है, और उस ट्रेड प्रैक्टिकल के अंतर्गत जब हम आपको प्रैक्टिकल के रूप में आपको ये बताएंगे कि मोटर्स के कनेक्शन कैसे होते हैं, पंखे का कनेक्शन कैसे होता है, पंखे की वायरिंग हो गई तो पंखे की वायरिंग करने के बाद हम कनेक्शन को कैसे डिलूट करते हैं, ये सब ट्रेड प्रैक्टिकल के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है तीसरा, यानी थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका वर्सा कैलकुलेशन एंड साइंस है, जिसमें आपने पहले आज ITI में एडमिशन लेने से पहले जिन बच्चों ने, जबकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ITI करते हैं उनको बेसिक हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, तो जो हाई स्कूल पास आउट बच्चे हैं उन्हीं का एडमिशन हमारे यहाँ पे होता है ITI इलेक्ट्रीशियन या में। उन इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत जब बच्चे हाई स्कूल में जो आपने मैथ और साइंस पढ़ा है, उसी मैथ और साइंस का डीपली एकदम इजी वे से हमारे कुछ सहयोगी हैं जो आपको वर्सा कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के है, यही एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा बच्चों को भय लगता है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके पिछले पढ़े हुए सब्जेक्ट से भिन्न है। इसको हम इजी वे से आपको समझाएंगे और दिखाएंगे, और प्लस आपको पढ़ाते समय एकदम जीरो से शुरू किया जाएगा जो आप इजी समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जनरल बेसिक के बारे में बताया जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में जब जान जाएंगे आप, तो इस सब्जेक्टों के बारे में सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बार ऐसा होता है, कितने स्टूडेंट ITI कर लेते हैं बट उनको ये तो नहीं मालूम हो पाता है कि हमारे सब्जेक्ट कितने थे और मैंने किन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का पेपर दिया। क्यों? क्योंकि वो बेसिक रूप से ऐसे ही प्रोटोकॉल में पढ़ाई हो पाती नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग भी डिस्टर्ब हैं, आप लोग क्लासेज नहीं हो पा रही है, और इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं, जिसको जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको पहले अपने सब्जेक्ट जानने, और उस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं जो हूँ विनोद कुमार सिंह, जो कि
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूं। मैं आपको आज ट्रेड थ्योरी के बारे में आपको बताऊंगा। ट्रेड थ्योरी में आपके आईटीआई में जो आपका सिलेबस है वो ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें किन किन चैप्टरों के बारे में आपको पढ़ना है और कितना सिलेबस के अंतर्गत आपको ज्ञान मिलेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ठीक है बेटा, देखो आपके पास सबसे पहले ध्यान रखना है फर्स्ट ईयर की जो सिलेबस है, ये मैंने चैप्टर आपको बोर्ड पे इसलिए इंगित किया है कि आप एनी टाइम कभी भी हमारे वीडियो को देख करके आप जब भी कंफ्यूजिंग होगा आप कम से कम आप ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंतर्गत एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप ये पता चल जाएगा मुझे किन किन चैप्टरों को पढ़ना है। तो सबसे पहले सेफ्टी आपको देखना है। देखिए सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन एंड फर्स्ट एड टूल्स, ठीक है, सुरक्षा संबंधी सावधानी, प्राथमिक सहायता और औजार। देखिए सबसे पहले हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सेफ्टी। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हम कहीं पे काम करने जा रहे हैं, किसी जगह बोर्ड खोलने जा रहे हैं, बोर्ड खोलने समय आपको क्या करना है कि आपको चोट ना लगे, इंजरी ना हो, उससे बचना है। प्राथमिक उपचार, अगर बाय दफे आपने ध्यान नहीं दिया और उस जगह पे चोट लग गई तो उस फर्स्ट एड के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज होनी चाहिए और फर्स्ट दौर पे अगर आपको छोटी मोटी चोट लगी है तो उस दौरान आपको क्या सावधानी से कैसे पट्टी करेंगे, बैंडेज लगाएंगे, बीटाडीन वगैरह जो भी डिटॉल चाहिए वो चीज आपको फर्स्ट एड बॉक्स में। प्लस औजार, सबसे इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रीशियन किट। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए एक इलेक्ट्रीशियन की जो किट होती है उसमें कॉमन हैंड टूल्स होने इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन हैंड टूल्स क्या होते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत में आपको सुरक्षा, प्राथमिक सहायता और टूल्स यानी औजार, इस फर्स्ट चैप्टर में आपको इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अपनी सेफ्टी, अपना प्राथमिक, अगर चोट लग गई प्राथमिक सहायता और टूल्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे ये होता है संक्षेप रूप से सांकेतिक चिन्ह, यानी आपको सबसे देखिए कोई भी चीज सांकेतिक चिन्ह होता क्या है, संक्षेप रूप से मतलब क्या, छोटे रूप में। जैसे मैंने आपको कहा कि एक फ्लोरोसेंट, एक यानी स्विच या फ्लोरोसेंट ट्यूब या फैन आपको अपने कॉपी में इंगित करना है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब को बनाना होगा या तो स्विच को बनाना होगा या फैन बनाना होगा, उसमें बहुत प्रोजेक्ट ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा और टाइम ऑफ पीरियड लगे, समय भी खराब होगा। और यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड में, यानी कि आपको बोला गया 1 वे स्विच बनाना है तो आप देखिए एक ही मिनट में आपने स्विच को आप इंगित करके आप, या आपसे कहा जाए फैन बनाना है, फैन, तो क्या किया आपने, एक ही बार 2 सेकंड के अंदर फैन कैसे बन गया। आपसे ये फ्लोरोसेंट ट्यूब या जो भी चीजें बड़े को छोटे में इंगित करना, ये है संक्षेप सांकेतिक चिन्ह, इनके यही सिंबल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और माप इकाई यूनिट, यानी जो कि मापना और उनको यूनिट के बारे में जानकारी देना, एमपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ये सब के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत का आधारभूत ज्ञान, यानी इस चैप्टर से आपको थर्ड चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा कि विद्युत क्या होती है, विद्युत की स्थापना कब हुई, विद्युत की खोज कैसे हुई और उसका बेसिक ज्ञान कैसे और किसने इसको खोज निकाला, इसके बारे में विद्युत क्या होती है सारा कुछ इस चैप्टर में थर्ड में विद्युत का आधारभूत ज्ञान। क्योंकि और नेक्स्ट जो है 4th चैप्टर है सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस और प्रतिरोध, ठीक है। सोल्डरिंग क्या होती है और सोल्डरिंग क्यों करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, रेजिस्टर्स क्या होते हैं और प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में, यानी सोल्डरिंग, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये है क्या, इनका काम क्या है अपने इलेक्ट्रिसिटी में, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट फिर है 5वां चैप्टर हमारा विद्युत के उपकरण तथा सहायक उपकरण। अब इलेक्ट्रिक उपकरण जो है, इक्विपमेंट जो भी आप यूज करते हैं उन इनके मटेरियल्स क्या है, ठीक है, इनके उपकरण
जो भी विद्युत का उपकरण आपने यूज किया है वो क्या होता है, इसके सहायक उपकरण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में जो उपकरण आप यूज करेंगे जैसे कम्युनिकेशन प्लायर, ठीक है, हैमर, मैलेट, चीजर। अब ये जब उपकरण यूज करेंगे उनके बारे में डिटेल आपको जानना पड़ेगा, इनकी लेंथ क्या होती है, इनका मटेरियल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर जो इंसुलेशन उपकरण लगा हुआ है मटेरियल, ये इंसुलेशन मटेरियल किस धातु का अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब जो इंसुलेशन मटेरियल होगा वो किस चीज का होता है। इसके बारे में जब हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो जनरल बेसिक रूप से स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है इसके बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो होगा ओम्स लॉ या किरचॉफ का नियम, जो कि आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ओम्स का नियम के बारे में और किरचॉफ लॉ के बारे में, उसके बारे में डिटेल में आपको मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट जो है वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, ये भी आपका पुराना ओल्ड चैप्टर ही है, पीछे पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर आपने। ये कार्य क्या होती है, शक्ति कब होता है और एनर्जी यानी ऊर्जा कब होती है, इसके बारे में आपने चैप्टर बताएंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा इलेक्ट्रोलिसिस प्राइमरी और सेल तथा सेकेंडरी से। इलेक्ट्रोलिसिस क्या, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, जो आपने देखा है बैटरी, यानी जो अपने घर में इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज करते हैं, वो इन्वर्टर की बैटरी के अंदर जो सोल्यूशन तैयार होता है इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और उसमें जो सेल्स है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल का काम क्या है और सेकेंडरी सेल का काम क्या है इस बैटरी के अंदर, उसके बारे में जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको दूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का बनता कैसे है, किस तरह से इसको बनाया जाता है और इसका बनाने के बाद उसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर क्या हो रहा है, कैपेसिटर आपने देखा भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर का प्रयोग कहां पे करते हैं, और कैपेसिटर का प्रयोग करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब चैप्टर का एंड होगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चैप्टर मैं चलाऊंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं चाहूंगा आपको दिक्कतें ना हो और बेसिकली एकदम इजी वे से एक एक क्लास ओपन करके एक एक चैप्टर को आप इंडिविजुअली जब चाहे जब एनी टाइम पढ़ सकते हैं, डिटेल में आपको दूंगा चैप्टर के अंदर। और नेक्स्ट है चुंबकत्व यानी विद्युत चुंबक, मैग्नेट के बारे में आपने पीछे पढ़ा होगा, मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट की खोज किसने की, मैग्नेट का वर्क क्या है और मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बेसिक ज्ञान हमने आपने पीछे पढ़ा है सब्जेक्ट के बारे में। चुंबक हम लोग पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डीपली आपको जानना पड़ेगा कि हमारी मोटर के अंदर कौन सा मैग्नेट होता है, हमारे फैन में कौन सा मैग्नेट होता है, या हमारे स्पीकर में कौन सा मैग्नेट प्रयोग करते हैं, इसके बारे में मैं चैप्टर बताऊंगा, तो डीपली बताऊंगा। तो इस समय आपको चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेट का कार्य क्या है और मैग्नेट कहां कहां पे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, यानी कि यहाँ पे अभी तक हम लोग जो जानेंगे यहाँ डीसी करंट क्या होती है और डीसी करंट या एसी करंट क्या होती है, तभी हमें पता चलेगा जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर क्या होता है, सेम डीसी मोटर क्या होता है। देखिए दो चीजें यहाँ पे दी हुई है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर जो है का कार्य क्या है और मोटर का क्या है। डीसी जनरेटर का काम है विद्युत यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर, और मोटर क्या करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करती है। जब दोनों में सेम बस क्या है, एक ऊर्जा देती है एक ऊर्जा को खपत करती है, ठीक है। एक इसीलिए इन दोनों की स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे नाम में देखिए सिर्फ मोटर और जनरेटर का डिफरेंस है, इसी तरह इसके बनावट में स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, कार्य में अंतर होता है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो फर्स्ट ईयर का लिए हमारा चैप्टर है वायरिंग प्रणाली तथा अर्थिंग, यानी कि आपने देखा होगा अपने अपने भवनों में मकानों में हम लोग वायरिंग करते हैं, तो कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार वायरिंग करते हैं, कोई
अंडरग्राउंड वायरिंग करता है, कोई ओपन वायरिंग करता है, कोई बीट वायरिंग करता है, कोई कंड्यूट वायरिंग करता है। तो जो वायरिंग होती है वो सिस्टम यानी प्रणाली क्या है, वायरिंग प्रणाली क्या है और वायरिंग क्यों हम करते हैं, वायरिंग ना करें तो हमारा क्या लॉस होता है, इसके बारे में आपको चैप्टर के अंदर बताएंगे। प्लस वायरिंग के दौरान लास्ट में जो मेन व्यू है वो है अर्थिंग। देखिए 99% हम लोग अपने घरों में वायरिंग कराते हैं और वहां पे अर्थिंग का प्रयोग हम लोग नहीं कराते हैं, और अर्थिंग का ना प्रयोग करना हमारी अज्ञानता होती है। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में वर्क करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कुछ परसेंट लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अधिकांशतः अर्थिंग का प्रयोग न करते हैं। अर्थिंग अपने न करने की वजह से हमारे पास कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको नेक्स्ट देखिए, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास ये चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का सिलेबस दिया है। उस फर्स्ट ईयर सिलेबस के बाद आपको मैंने सब्जेक्ट में ओपन किया और मैं नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है और सुरक्षा कैसे की जाती है। ठीक है, मैं आप लोग को अपने बारे में अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये जानकारी दी। आप लोग को ये कैसा लगा उसके बारे में लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करें। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो के माध्यम से ज्ञान देने की। धन्यवाद।